नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा आपके पसंदीदा कार्यक्रम अहम बात में आपके सामने। आज हम चर्चा करेंगे एक उत्तर प्रदेश सरकार के एक बड़बोले मिनिस्टर जो अपने को द गॉड फादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं। जी सही समझे आप, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर संजय निषाद। डॉक्टर संजय निषाद की काबिलियत सिर्फ इतनी है कि उनके पास निषाद समाज का वोट बैंक है। उनकी राजनीति की शुरुआत उनके परिवार से होती है और अंत उनकी परिवार पर होता है। स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, बेटा एक एमपी रहा, एक एमएलए रहा। टोटल राजनीति यहीं तक है। निषाद समाज खुश है कि उनका नुमाइंदा बढ़ चढ़कर बोल रहा है। आप सबको याद होगा कि होली के समय उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को रंग से परहेज है, उनका लक्ष्य मुस्लिम समाज था, तो वो पाकिस्तान चले गए। ऐसा नहीं जहां से वो आते हैं वहां मुस्लिम वोट बैंक नहीं, लेकिन निषाद वोट बैंक की संख्या ज्यादा है। तो ये उनका एक बयान था। अभी अभी उन्होंने सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि वे यहां तक जो पहुंचे हैं उसमें 7 पुलिस कर्मियों को, पुलिस वालों को मार के दफन कर दिया है, तब यहां तक आए हैं, हाथ पैर तोड़ के। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनका बौद्धिक स्तर आदरणीय संजय निषाद जी का यही है? हम सब ये बात भली भांति जानते हैं कि कैबिनेट का कब कोई मेंबर जब कुछ बयान देता है, ये बोलता है, भले ही वो पॉलिटिकल रैली में बोल रहा हो या अपने समाज की किसी रैली में जिसका वो प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, लेकिन माना ये जाता है कि चूंकि कैबिनेट का मेंबर है वो, तो पूरी सरकार की सहमति है। ऐसे जो बड़बोले लोग हैं वो कब किधर होते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। इस तरह के तमाम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सत्ता के ये प्रिय होते हैं और सत्ता के पास रहना ही इनका टोटल मकसद होता है। तो ऐसे लोगों को बयान देते समय कम से कम अपनी बौद्धिक क्षमता का तो परिचय देना ही चाहिए ना। अगर आप अपने नाम के साथ डॉक्टर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट मीन्स या तो आप चिकित्सा के क्षेत्र से आए हैं तो डॉक्टर हैं, अथवा आपने डॉक्टरेट प्राप्त की है, वो भी बड़ा क्षेत्र है। तो फिर आपकी भाषा शैली तो बहुत ही संयमित होनी चाहिए ना। अब अगर आपको लगता है कि इस तरह के भाषण देकर आप अपने वोट बैंक को खुश कर लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन किसी भी मंत्री से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो इस तरह का बयान दे और समाज में जिससे कि ये गलत मैसेज जाए। ऐसा नहीं है कि संजय निषाद जी का ये कोई पहला बयान, हमेशा वो अपने बयान में चर्चा में रहते हैं। कभी उन्होंने कहा था, राजा दशरथ को लेकर कहा था कि वो तो निषाद समाज से उनका जन्म हुआ था, उनका इससे कोई मतलब नहीं, ठाकुर वंशावली से। तो या तो आप बोलिए, या तो आप मंत्री न बनिए, मंत्री पद आपके पास ना हो चलेगा, कुछ भी बयान दीजिए आप, लेकिन जब आप मंत्री हैं तो आपसे गरिमा की अपेक्षा की जाती है और ये उम्मीद की जाती है जो आप कह रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित होगा, तर्कों पर नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।